हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बताना ना भूलिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर जिसका नाम है कॉलेज लव स्टोरी, यानी कि अदिति और तनिषा की कहानी रूह के जुबानी। इनके पिछले पार्ट में क्या हुआ था ये तो आपने सुना ही होगा। और अगर कोई कमेंट सेक्शन पर आपको गुस्सा आए तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा, जैसे कि मैं बैकग्राउंड नॉइस इग्नोर करती हूँ उसी तरह। ओके, सो चलिए हम स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ जो तनिषा है वो अपने रूम में आ चुकी थी। ऋषिका पहले से ही सो रही थी। तनिषा बेड पर बैठती है, एक गहरी सांस लेती है और खुद से ही कुछ कहती है। तनिषा कहती है, क्या हो गया था तुझे तनिषा? क्या ज़रूरत थी उस हक की? इमोशनल ठीक था, पर ये सब वो क्या सोच रही होगी तेरे बारे में? पता नहीं, उसकी आंखों में कुछ अलग था। कहीं उसने कुछ फील? पागल है तू, बस एक फ्रेंड बनकर रहो। तनिषा, अगर उसने तुझे गलत समझा तो? अब वो थोड़ी देर रुकती है, फिर बोलती है, पर एक बात तो है, उसकी आंखों में पहली बार थोड़ा हल्कापन था। शायद कुछ ठीक हुआ। यहाँ दूसरी तरफ आदि वहाँ टेरेस के कॉर्नर में रेलिंग के पास खड़ी हुई थी। ठंडी हवा चल रही थी। सुबह होने में थोड़ा वक्त बाकी था। आदि खुद से कहती है, पता नहीं क्या था वो मोमेंट, एक हक था या एक शेल्टर, बस इतना याद है। उसके पास होने से कुछ हल्का सा महसूस हुआ था, जैसे कोई भारी बैग लेकर चल रहा हो और किसी ने आके वो कंधा पकड़ लिया। आदि आंखें बंद कर दी और उस पल को याद करती है। तनिषा का उसके करीब आना, बिना बोले गले लगा लेना, वो पल जैसे बार बार उसके अंदर फ्लैश हो रहा था, जैसे किसी ने अंदर के एक डीप वाउंड पर हल्की सी ठंडक रख दी हो। आदि धीरे से कहती है, इतना स्पेशल क्यों लगा मुझे उसका पास होना? क्या वो बस सिंपैथी थी या कुछ और? पर जो भी था, उस पल में सिर्फ सुकून था, शांति थी। आदि ने कभी नहीं सोचा था किसी को इतना सब कुछ बता देगी, और सामने वाले ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ समझा। तभी आदि कहती है, अंदर ही अंदर वो खुद से बात कर रही होती है, वो बस सुन रही थी। और जब मैं टूट रही थी, उसने मुझे जोड़ने की कोशिश नहीं की, उसने बस मुझे टूटने दिया, शांति से, प्यार से। यहाँ दूसरी तरफ तनिषा अब भी जाग रही थी, पर अब गिल्ट नहीं था, ना ही ओवर थिंकिंग। तनिषा कहती है, मुझे नहीं पता उसने क्या फील किया, पर मैंने जो किया दिल से किया। अगर उसे थोड़ा सा भी सुकून मिला तो बस वही काफ़ी है। सुबह की रोशनी डाइनिंग हॉल में आ रही थी। टेबल पर गर्मा गर्म पराठे और चाय, हल्के हल्के जोक्स की खुशबू हवा में घुली हुई थी। हर किसी के चेहरे पर एक्साइटमेंट था, क्योंकि सिर्फ एक दिन बाकी था लकी की एंगेजमेंट में। तभी दादी कहती है, आदि बेटा, तेरी आंखें लाल क्यों हैं? रात भर सोई नहीं क्या तू? सबके एक्सप्रेशंस उसकी तरफ मुड़ गए। लकी ने कहा, अरे दादी, मैं ही हूँ विलन, इसको रात भर जगाया था। मेरी एंगेजमेंट है तो प्लानिंग तो होगी, सब कुछ परफेक्ट चाहिए ना मुझे। तभी दादी कहती है, ओह। तभी आदि ने कहा, हाँ दादी, भाई ने इतना काम दिया ना कि नींद भी उड़ गई। तभी टेबल पर सब लोग हंसने लगते हैं। तनिषा सामने बैठी होती है, वो भी एक छोटी सी स्माइल के साथ आदि की तरफ देखती है। अब ब्रेकफास्ट भी हो जाता है, सब जो है वो बिज़ी हो जाते हैं। नीचे से मिठाइयों की खुशबू आ रही थी, हर तरफ हसल चल रहा था एंगेजमेंट की तैयारियों का। आदि अपने रूम में थी, थोड़ा थक कर बेड पर लेट गई थी, पर तभी बाहर से आवाज़ आती है। तनिषा इरिटेटेड होकर कहती है, तू मुझे जाने दे शिका, प्लीज़ बस। आदि बाहर आई
तो इशिका बाहर खड़ी हुई थी और तनीषा अपने रूम में चली गई थी। आदि ने कंफ्यूज होकर कहा, ये क्या हुआ तुम्हारी दोस्त को? सुबह तक तो सब नॉर्मल था, अब क्या हो गया? इशिका ने अपने दोनों हाथ फोल्ड करते हुए कहा, अच्छा तो मेरी दोस्त, आपकी तो कुछ भी नहीं लगती तनीषा, है ना? राइट, बस मेरी दोस्त है ना? आदि कहती है, हाँ मतलब नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं पूछ रही हूँ उसे क्या हो गया, इरिटेटेड क्यों है, किसी ने कुछ बोला क्या? तभी इशिका ने कहा, खुद ही पूछ लीजिए, आप दोनों तो आप अच्छे दोस्त हो गए हो, है ना? और इशिका भी इतना बोलकर साइड से निकल जाती है। आदि अपने आप से कहती है, मतलब अगर मुझे सीधा बता देती कि क्या प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम हो जाती? आदि अपने रूम की तरफ जा ही रही होती है पर फिर रुक जाती है। कुछ खींच रहा था उसे, उसका दिल। वो साइलेंटली तनीषा के रूम के डोर के पास जाती है, थोड़ा हेजिटेंट होते हुए, पर फिर नॉक करती है। तनीषा अंदर से कहती है, इशिका आ जाना यार, नॉक क्यों कर रही है? तभी आदि ने कहा, मैं हूँ आदि। तनीषा ने कहा, डोर ओपन है, आ जाओ। आदि क्वाइटली अंदर आती है। तनीषा बेड पर बैठी होती है, एक कुशन को हक करके। तनीषा का फेस थोड़ा डल लग रहा होता है। आदि उसे देखती है और आदि कहती है, क्या हुआ? तनीषा ने कहा, कुछ नहीं। आदि ने कहा, पक्का? इरिटेटेड क्यों हो? तनीषा ने थोड़ा लाउड और फ्रस्ट्रेटेड वे में कहा, बोला ना कुछ नहीं हुआ ना, फिर बार बार क्यों पूछ रहे हो? एक ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है। तनीषा को तुरंत रियलाइजेशन होता है कि टोन थोड़ा ज़्यादा हाई हो गया। तभी तनीषा ने कहा, ओह सॉरी। आदि ने कहा, इट्स ओके, अगर कुछ हो, किसी ने कुछ बोला हो या परेशान हो तो बता सकती हो। तभी तनीषा ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आदि ने कहा, बैठ जाऊं? तो तनीषा ने कहा, ओह हाँ बैठो ना। आदि साइड में काउच पर बैठ जाती है। तभी आदि कहती है, तो बस कल का दिन बाकी है, उसके बाद तुम सब वापस चले जाओगी। तनीषा ने कहा, तभी आदि ने कहा, तुम्हें ये सब देखना नहीं है क्या? डेकोरेशन, मिठाई, लाइट्स, चलें थोड़ा घूमने? तनीषा ने कहा, नहीं आदि, मेरा मन नहीं है। तभी आदि ने कहा, अरे हुआ क्या है, बताओगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? तनीषा ने थोड़ा इरिटेटेड और थोड़ा इमोशनल होकर कहा, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हो रहे हैं, मूड स्विंग्स है, इसलिए चुप हूँ, मुझे खुद नहीं पता मैं कब क्या बोल रही हूँ। आदि ने कहा, ओह। तभी तनीषा ने कहा, हाँ। आदि ने कहा, कुछ खाओगी, कुछ चाहिए? तनीषा ने कहा, मन नहीं है। आदि ने कहा, ठीक है, पर अगर कुछ चाहिए हो ना तो बस बोल देना, और हाँ इरिटेटेड हो, इट्स ओके। आदि स्लोली डोर की तरफ चली जाती है। अब तनीषा भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करती है इधर उधर। अब काफ़ी टाइम के बाद जो है, तनीषा अभी भी चुपचाप बेड पर बैठी होती है। एक नॉवल, उसके पेजेस जो है वो पलट रही होती है बिना पढ़े, और इशिका भी साइड में चेयर पर बैठी होती है फ़ोन स्क्रॉल करते हुए। तभी डोर ओपन होता है। आदि क्वाइटली अंदर आती है। आदि बोलती है, तनीषा। तनीषा सिर्फ आंखें उठाकर देखती है। आदि आगे बढ़ती है और कुछ चॉकलेट्स और उसके सामने रख देती है। तभी तनीषा कहती है, मेरे लिए? आदि ने कहा, हाँ, और किसके लिए? इशिका ने थोड़ा टीज करते हुए कहा, एक मुझे भी दे दो। आदि एक चॉकलेट इशिका की तरफ करती है। इशिका ने कहा, अरे नहीं, इसको ही दीजिए, ज़्यादा स्पेशल है ना आजकल। अदिति हल्की सी ऑकवर्ड स्माइल करती है। इशिका कहती है, करो बातें, मैं आती हूँ। और रूम में थोड़ी देर के लिए खामोशी छा जाती है। तनीषा चॉकलेट को हाथ में घुमाते हुए देखती है, फिर सॉफ्टली पूछती है, एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये चाहिए था? तभी आदि ने कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें चाहिए, मैंने तो बस सोचा कि तुम्हारा मूड थोड़ा बेटर हो जाएगा। तनीषा ने कहा, ओके।
तभी आदि ने कहा, तुम्हें पता है तनीषा, चॉकलेट, स्पेशली डार्क चॉकलेट एक्चुअली हेल्प करती है क्रैम्प्स और मूड स्विंग्स में। और चॉकलेट में मैग्नीशियम होता है जो मसल्स को रिलैक्स करता है, इससे क्रैम्प्स थोड़े कम लगते हैं। फिर आदि थोड़ा रुकती है और तनीषा की तरफ देखते हुए फिर बोलती है, उसके अलावा चॉकलेट में फिनाइलएथेमाइन होता है। यह एक नेचुरल कंपाउंड होता है जो ब्रेन को थोड़ा हैप्पी फील करवाता है, और सेरोटोनिन रिलीज होता है जो डायरेक्टली मूड को अच्छा करता है। तभी तनीषा कहती है, ओह, तो मुझे तो लगा बस टेस्ट के लिए होती है। तभी आदि कहती है, सो ये चॉकलेट सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे मूड के लिए भी है। और उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल होती है। तनीषा अपने हाथ से एक चॉकलेट आदि की तरफ करती है और बोलती है, तुम भी लो, तुम्हारे बिना ये चॉकलेट इतना काम नहीं करेगी जितना तुम्हारे होने से हो रही है। आदि कहती है, नहीं, मुझे स्वीट्स नहीं पसंद। तनीषा कहती है, मैंने पूछा ही नहीं तुम्हें पसंद है या नहीं, और एक चॉकलेट का पीस उसकी तरफ बढ़ाती है। आदि मना नहीं कर पाती। आदि थोड़ा झुकते हुए उसके हाथ से चॉकलेट का पीस लेती है। उसका हाथ तनीषा के हाथ से टच हो जाता है। अब दोनों थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। उस एक टच में सब कुछ था, एक कंफर्ट, एक फैमिलियरिटी और एक सॉफ्ट कनेक्शन। आदि चॉकलेट खाते हुए उसे देखती है। दोनों का आई कांटेक्ट हो जाता है और तनीषा भी उस मोमेंट में खो सी जाती है। तभी इशिका रूम में एंटर करती है और कहती है, ओहो, अच्छा जी, तो ये चल रहा था। उसकी आवाज़ से दोनों थोड़ा ऑकवर्ड हो जाते हैं। तनीषा जल्दी से बोलती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तू गलत समझ रही है। तभी इशिका कहती है, अरे नहीं यार, मैं तो बस आ गई, सॉरी डिस्टर्ब कर दिया, तुम लोग कंटिन्यू करो। तभी आदि ने कहा, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तनीषा फिर एक बाइट लेती है और इशिका की तरफ करती है। तभी तनीषा कहती है, लेना, तू भी ले। तभी इशिका कहती है, अरे नहीं, तुम दोनों का मोमेंट डिस्टर्ब नहीं करूँगी, उधर के साइड कर चॉकलेट। तभी आदि कहती है, नमन और मयंक नहीं है तो ये है, हर चांस ले रही है टीज़ करने का। तभी इशिका हंसने लगती है। आदि कहती है, वैसे मुझे नहीं पता था तुम्हें ये चॉकलेट चाहिए था। तनीषा कहती है, थैंक्स आदि, मूड थोड़ा लाइट हो गया। अब आदि जो है वो बोलती है, चलो फिर रिलैक्स करो, मैं जाती हूँ, कुछ चाहिए हो तो बता देना। और वो वहाँ से चली जाती है। तभी इशिका कहती है, अरे वाह मैडम, चॉकलेट शेयर कर रहे हो और बोल रहे हो कुछ नहीं है। तभी जो तनीषा है वो कहती है, तू ना चुप रहा कर, इतना ओवर रिएक्ट मत कर। इशिका कहती है, ओवर रिएक्ट? मैं? प्लीज़, सीन तो फुल रोमांटिक था, मुझे तो लग रहा है अब दी के एंगेजमेंट के बदले किसी और। तभी तनीषा जो है वो कहती है, तू पागल है, कुछ भी बोलती है। इशिका कहती है, बस बस तू ब्लस कर, मैं चलती हूँ सबको बताने। तनीषा कहती है, क्या बताने जा रही है तू, रुक तो। और इशिका डोर की तरफ जाते हुए कहती है, टू लेट डार्लिंग, फीलिंग सब समझ आ रही है। और उधर नीचे से माँ की आवाज़ आती है, आदि बेटा नीचे तो आ। आदि कहती है, हाँ मम्मा। आदि जैसे ही नीचे पहुंचती है, सामने नमन, मयंक और रितिका खड़े हुए होते हैं। तभी आदि कहती है, अरे तुम लोग। और बिना कुछ और सोचे सब एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और एक टाइट ग्रुप हग होता है। तभी रितिका कहती है, फाइनली अब असली एनर्जी फील हुई है। तभी आदि कहती है, हाँ परफेक्ट लग रहा है अब सब। सो गाइज, देखते हैं कि इनके नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। और अब जब ये लोग, इनके दोस्त आ गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि टीजिंग और बढ़ने वाली है। जितना अकेले इशिका कर रही थी, अब तो दोगुनी होने वाली है। तो इनका जो ये मतलब जो मज़ा आने वाला है ना, लिटरली बहुत मज़ा आएगा। और कल मैं इसी स्टोरी के नीचे कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी, जो सैड पार्ट था उस पर कुछ सैड कमेंट्स थे। और किसी एक ने कमेंट किया था कि मेरी लास्ट लाइन जो थी कि तनीषा सोच रही थी, और फिर लिखा था, ओके गाइस कल मिलते हैं। तो वो लिखा था, उन्होंने मेंशन किया था उस कमेंट में। तो मुझे बहुत हंसी आई उसको पढ़ के। कुछ मतलब मैं सिली बातों पे हंसती हूँ।
और किसी ने मुझे कमेंट किया कि रू, मैंने बहुत सोचा तब मुझे समझ आया कि आपकी वॉइस जो है जब आप बहुत सॉफ्टली बोलती हैं तो पूनम जो विवाह मूवी से हैं उनकी तरह आती है। वॉइस कैसी भी आ जाए, मेरी हरकतें छोटी वाली ही हैं विवाह मूवी की। बस हाँ, कुछ लोगों के सामने, मतलब मेरी फैमिली के सामने ऑलमोस्ट, बाकी तो नहीं करती मैं। तो ये पार्ट तो ख़त्म हो गया और राइटर से कहो 2-3 पेज एक्स्ट्रा बढ़ाए ताकि मैं आपको और एक्स्ट्रा सुना पाऊँ। अब कल का पार्ट एक्सप्लेनेशन का था इसलिए वो लंबा खिंच गया विद इमोशंस। अब पिछला पार्ट भी इमोशंस का था तो वो भी 16-17 मिनट तक अच्छे से गई थी। राइटर से कहो 2-3 पेज बढ़ाएं ताकि हम इन लोगों की स्टोरी सुना पाएँ। और राइटर जी थोड़ा टाइम निकालिए। वैसे इसमें एक पार्ट कवर करते हुए वक्त मैं सोच रही थी चलो अच्छा है मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी, वरना ये फिनाइल एथेमाइन मुझसे पढ़ा नहीं जाता उस वक्त। और वैसे अब इन सभी फ़नी पार्ट्स को छोड़ने के बाद मेरे जितने भी राइटर्स हैं, मतलब आप अदिति की राइटर और ये नित्यांका वाली स्टोरी की राइटर, आरजे की राइटर, मेरे जितने भी राइटर्स हैं और स्पेशली कृष्णा वाली स्टोरी की राइटर, आप सभी को थैंक यू सो मच। मतलब कुछ बहुत अच्छी स्टोरीज़ आपने मुझे दी हैं एंड मैं हर एक कैरेक्टर से, मतलब एक होता है ना कि जैसे हम फैमिली मेम्बर से कनेक्ट करते हैं, ऐसे मैं अपने हर स्टोरी के हर एक किरदार से बहुत कनेक्ट कर पाती हूँ। सो थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतनी प्यारी स्टोरीज़ देने के लिए, इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। और कमेंट सेक्शन में जो आप सपोर्ट करते रहते हैं वो तो दिखता ही है, तो थैंक यू सो मच इन सब के लिए। और मैं बातें करके ये पार्ट क्यों ही ख़त्म नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्या करूँ, उन्होंने दिया ही इतना सा है। सो सॉरी राइटर जी, लेकिन आपको टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा क्योंकि आपकी ये स्टोरी सभी को बहुत पसंद आ रही है। और चलिए हम चलते हैं, मिलते हैं किसी और पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।